हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका दक्षिणा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य में भी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना कैसे की इसने? मान लो इसमें कैसा राज था, और राजा तो नहीं कर पाए मौर्य वंश की स्थापना। इसने एक इसके गुरु थे, वो ताकतवर थे, बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे। उसके गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु क्या नाम था? चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति है। ठीक है, दो नाम है परंतु एक ही व्यक्ति है। ठीक है, कौटिल्य ने इनकी सहायता की नंदवंश को नष्ट करने के लिए। नंदवंश को नष्ट कर दिया। किसने मिलकर? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ने और चंद्रगुप्त खुद ने, दोनों ने मिलकर किसको नष्ट कर दिया? नंदवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक क्या करता है? राज करता है। ठीक है, राज करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम है? ठीक है, माता का नाम है मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम है मुर्रा। और ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता है वो शूद्र जाति की थी। किसके परंपराओं के अनुसार? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी वो शूद्र जाति की थी। ठीक है, माता का नाम मुर्रा था। ठीक है, बाद में एक इतिहासकार आता है स्ट्रेबो। उसने चंद्रगुप्त का भी उपनाम दिया है। जैसे चाणक्य, कौटिल्य, ये उपनाम ही तो है कौटिल्य के। ठीक है, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? उपनाम। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम है? उपनाम। उसका स्ट्रेबो ने ये नाम दिया है कि पालीबोर्थम। स्ट्रेबो नामक इतिहासकार है, उसने उपनाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या दिया है? पालीबोर्थम। क्या दिया है? पालीबोर्थम, याद रखना। ठीक है, पालीबोर्थम। और पालीबोर्थम का अर्थ है पाटलिपुत्रक। ठीक है, पाटलिपुत्रक। ठीक है, और बाद में एक इतिहासकार और आता है जिसने रचना की है संपूर्ण भारत पे। इसने लगभग भारत में कब्जा कैसे किया? ठीक है, जस्टिन नामक इतिहासकार आता है जिसने बोला है कि 6 लाख सेनाओं से, सिर्फ 6 लाख सेनाओं से लड़ा है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेनाओं के साथ लड़ा है और संपूर्ण यानी लगभग पूरे भारत पर राज किए। किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन बोलता है? सिर्फ 6 लाख, सिर्फ 6 लाख। कितनी? 6 लाख सेना किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा इतिहासकार बोलता है? जस्टिन। जस्टिन नाम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इतिहासकार का नाम है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और बाद में ये देखने को मिलता है, अगली वाली कहानी ये आती है कि तीसरा पॉइंट है सेल्यूकस के बारे में आता है। सेल्यूकस एक राजा है जो पश्चिम भारत में राज करता है, जिससे भी ये चंद्रगुप्त मौर्य है अपने साम्राज्य को और विस्तार करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। बहुत सा साम्राज्य इसके पास है, फिर भी इतने में शांति नहीं है, और बढ़ाना चाहता है। तब वो पहले सेल्यूकस को क्या भेजता है? निमंत्रण भेजता है, संधि निमंत्रण, संधि प्रस्ताव रखता है कि अगर संधि में बात छलटा जना आप लड़ाई झगड़ा में क्या खून बहना में फायदो है? क्या हाथ कटाना या घाव गलना में फायदो आपने? सीधो ही बात छलटा है, संधि हुई जब हार मान ले वो डायरेक्ट जना क्या युद्ध करांगा आप। जब भी इनके बेचे संधि प्रस्ताव का तू मारू संधि कर ले, तू हमारे कब्जा में आ जा, अंडर में आ जा। कौन के है? चंद्रगुप्त मौर्य के। किन पत्र लिख भेजा? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ये बात ने मान जाए, क्योंकि बिन ठे आप हार जैसे अपना गन कितनी सेना है? बिगन तो बहुत ज़्यादा है, परंतु भी को जस्टिन है इतिहासकार वो तो कम ही उल्लेख करे, कहीं कन अति है 6 लाख ही, इतनी 6 लाख। परंतु वो सेल्यूकस है वो जाना है भी को बैकग्राउंड की को जाना है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये कारण वो क्या करे? संधि प्रस्ताव है वो स्वीकार कर ले, परंतु वो पाछी एक शर्त रख है कि मैंने 500 हाथी देना पड़ेगा। कितना हाथी? 500 हाथी। कितना? 500 हाथी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 500 हाथी। जब वापिस चंद्रगुप्त मौर्य इस शर्त को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, और उसको क्या दे देता है? 500 हाथी दे देता है। किसको देता है? दे देता है सेल्यूकस को दे देता है। और एक बाद में एक वैज्ञानिक और आता है एपियानस नाम का वैज्ञानिक, क्या इतिहासकार आता है, सॉरी वैज्ञानिक के लिए इतिहासकार आता है एपियानस। वो लिखता है कि सेल्यूकस अपनी पुत्र हेलेना का विवाह किससे कराता है? सेल्यूकस की पुत्री है जो वो प्रसन्न होके, यानी वो लगभग पूरे संपूर्ण भारत पे राज करता है, इसलिए प्रसन्न होके क्या कर देता है? अपनी हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। एपियानस इतिहासकार लिखता है ये बात। ठीक है,
बाद में एक बात और लिखता है, एपियानस तो नहीं लिखता है परंतु ऐसे ही देखने को मिलती है। और एक शादी के विवाह तो करा देता है परंतु और देता है तोहफा, सेल्यूकस देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, मेगास्थनीज देता है। एक यूनानी लेखक है जो इतिहासकार है, यूनानी लेखक है जिसका नाम है मेगास्थनीज, राजदूत है, राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है। वो उसके दरबार में भेजता है, किसके दरबार में भेजता है, किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है सेल्यूकस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने के बाद मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखता है अपनी। कौन सी पुस्तक लिखता है? इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र और उनके पोते यानी अशोक, बिंदुसार के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। बाद में इंडिका की बात हो गई, बिंदुसार लिखता है। लेखक कौन है इंडिका का? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है लेखक? लिखता है मेगास्थनीज लिखता है इंडिका को, और इंडिका में वर्णन किसका मिलता है? मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। बाद में देखने में ये मिलता है कि इंडिका में ये बताया गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है कि अपना प्रशासन यानी व्यवस्था है जो अलग अलग भागों में बांटे रखता है, ठीक है। जैसे इसकी राजधानी कौन सी है मौर्य साम्राज्यों की? मान लो मौर्य वंश की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र है। कौन सी है? पाटलिपुत्र। उसको 6 समितियों में बांटा हुआ है, अलग अलग 6 समितियों में बांटा हुआ है। उन समितियों को भी क्या बांटा गया? अलग अलग भागों में बांटा गया है। उन समितियों को भी क्या बांटा गया? अलग अलग। जैसे आप सिलेबस तैयार करते हो किसी मान लो नौकरी का, या और किसी कक्षा में है विद्यार्थी, उसको अलग अलग आज पाठ ये तैयार करना है, आज ये पाठ तैयार करना है। उसी तरीके से वो अलग अलग समिति को भी अलग अलग प्रांतों में बांटे रखता है। जैसे 800 गाँवों को क्या बना दिया? एक जिला बना दिया। बाद में 400 गाँवों को क्या बना दिया? एक बड़ा गाँव बना दिया। बाद में 200 गाँवों का एक बड़ा गाँव बना दिया। 800 जिलों पे 800 जिलों के 800 गाँवों पर एक स्थानीय व्यक्ति छोड़ दिया, यानी प्रमुख व्यक्ति छोड़ दिया जो जिम्मेदारी निभा सकता है। 400 पे छोड़ दिया, 200 पे छोड़ दिया, 100 पे छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह अलग अलग अपने प्रमुख व्यक्ति छोड़ देता था और राज्य का विस्तार चलाता रहता था। और उसने एक गुरु है जो चाणक्य, उसने एक पुस्तक लिखी है, गुरु ने भी एक पुस्तक लिखी है, कौटिल्य ने भी एक पुस्तक लिखी है अपनी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी किसका देखने को वर्णन मिलता है? मौर्य साम्राज्य का। किसका मिलता है? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में ये देखने को मिलता है उसके पास कितनी सेना है, उसकी सेना कैसी है। मौर्य साम्राज्य में ये देखने को मिलता है कि उसके पास 6 लाख तो पैदल सैनिक है। कितने? 6 लाख। 6 लाख कितने? 6 लाख पैदल सैनिक है। प्लस में 30,000 घुड़सवार यानी घोड़ों पे सवार है सैनिक, 30,000 तो। और 9,000 क्या है? हाथी है। किसके पास है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पास, ठीक है। किसके पास है इतनी सेना? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और ये कौन लिखता है? कौटिल्य लिखता है। किसकी पुस्तक में? अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? अर्थशास्त्र में, ठीक है। बाद में और लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो चतुर्गणी है, यानी चतुर, चालाक एंड मान लो सहनशीलता, दर्द में भी सहनशील कर सके, चतुर भी है, वार करना भी मान लो, या मान लो मारवाड़ी में बोला तो सियाणी है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को बेटे को वर्णन मिला है बिंदुसार। बेटे को वर्णन के चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को क्या नाम है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे को वर्णन मिला है अशोक। बिंदुसार को बेटे को क्या नाम है? अशोक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? अशोक हो गया। क्या हो गया? अशोक। अशोक किसका पोता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और बिंदुसार और अशोक का अगला वीडियो बनाएंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी जानकारी है, और बिंदुसार है और अशोक है आपको बता ही दिया। अगला और वीडियो बनाएंगे दूसरा, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी जानकारी है। मोस्ट थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।